स्वागत है। आज हम सीटेट सीटेट का पीवाईक्यू करने वाले हैं फॉर सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, इसका हम करने वाले हैं। तो इसमें मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। साथ ही मैं आपको, अगर आपने वो टॉपिक नहीं किया है, फिर भी अगर वो आपने वो टॉपिक नहीं किया है लेकिन फिर भी आप उसका सही आंसर कैसे लगा सकते हैं अपने कॉमन सेंस से, ये बताने वाली हूँ इस वीडियो में मोस्टली। क्योंकि मैं अभी सीडीपी के टेस्ट देती हूँ, उसमें मेरे 30 में से अराउंड 25 आते हैं विदाउट स्टडी। ये मैं आपको जेन्युइन बोल रही हूँ, बिना मेरे पढ़े मेरे अभी 25 मार्क्स आ रहे हैं और 20 प्लस है जितने भी अभी तक मैंने टेस्ट दिया है। इसका मेन है कि आप कॉमन सेंस बेस पे क्वेश्चंस कर सकते हो सॉल्व बिना थ्योरी पढ़े। ठीक है, वो बताऊंगी मैं। और मेरे जो 5 नंबर कट रहे हैं वो मेनली उसके कट रहे हैं, थ्योरी के, जिसमें हमें प्याजे वगैरह वर्गोट्स की ये पढ़ना है। वो अभी मैंने क्योंकि पढ़ा नहीं है उनके जो प्रिंसिपल्स वगैरह, इसी वजह से वो 5 क्वेश्चन वहां कट रहे हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि वो जब हम टॉपिक कवर कर लेंगे तो हम वो वहां से भी जो नंबर है वो गेन कर सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगी उन क्वेश्चन के बारे में जो कि आपके कॉमन सेंस से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस मैं बताने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके साथ ही मैं आपको टॉपिक भी बताऊंगी कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आया, तो इससे आपका ये भी हो जाएगा हमें किस टॉपिक पे फोकस करना है। ये पीवाईक्यू है। ठीक है, पीवाईक्यू है ये। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन है, जिसमें हमारा सेशन ए है, इट इज इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलसेंस। मतलब इट इज इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन डेवलपमेंट जो है चिल्ड्रन का, वो इंपॉर्टेंट है कहाँ से, इन्फेंसी से लेके एडोलसेंस तक चाइल्ड जो डेवलपमेंट है उस पर हमें फोकस देना चाहिए। मतलब ये कहना चाह रहा है कि चाइल्ड एज से लेके एडोलसेंस एज तक जो डेवलपमेंट है चाइल्ड का वो होता है मोस्टली, तो हमें इस पीरियड पे फोकस देना चाहिए। ठीक है, ये बोल रहा है ये। अब सेकंड हम देखते हैं, रीजनिंग देखते हैं इसका कि क्या वो करेक्ट है या सही। इवन दो द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ लाइफ आर सिग्निफिकेंट फॉर डेवलपमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ब्रेन प्लास्टिसिटी, द होल ऑफ द चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इज सेंसिटिव पीरियड। बिल्कुल सही है। यहाँ पे इसने क्या बोला कि जो चाइल्ड से लेके एडोलसेंस तक जो है वो डेवलपमेंट होता है मेजर। ठीक है, और इसमें उसी पॉइंट को ये प्रूफ भी कर रहा है कि जो हमारा ये पीरियड है ये बहुत सिग्निफिकेंट है और यहाँ पे ये चाइल्ड के लिए डेवलपमेंट के लिए सेंसिटिव पीरियड होता है, तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको ये नहीं भी पता है तो आपको ये पता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट तो स्टार्ट हो जाता है चाइल्ड से लेके एडोलसेंस तक, और डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट फेज है ये भी पता है हमें, तो आप कॉमन सेंस से इसका आंसर लगा सकते हो। इसमें दोनों ही सही है, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखा, तो आपने ये क्वेश्चन आप कॉमन सेंस के बेस पे करेक्ट कर सकते हो। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन हमारा है सोशलाइजेशन, टॉपिक है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट में, उस पर बेस्ड है। ठीक है, तो क्या है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोशलाइजेशन इज करेक्ट। अब देखना आप सोशलाइजेशन के बेस पे कौन सा हमें देखना है करेक्ट है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, families and schools are major contributors to socialization, but there are other agencies such as media, peer who have an important role। बिल्कुल पॉजिटिव बता रहा है ये। क्या बताया इसने कि फैमिली और स्कूल का तो सोशलाइजेशन में है ही है कंट्रीब्यूशन, उसके अलावा मीडिया, पीयर जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है सोशलाइजेशन में। बिल्कुल सही है। सोशलाइजेशन की इसमें बस आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तब ये क्वेश्चन आप आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हो। सोशलाइजेशन मींस कि हम जो बच्चा है शुरू में उसको कुछ नहीं पता होता, तो वो किससे सीखता है। फर्स्ट प्राइमरी अगर हम देखें सोशलाइजेशन तो फैमिली से होता है, क्योंकि पहले सबसे किसके इंटरेक्शन में आते हैं, फैमिली के आते हैं। फिर उसके बाद नेबर और स्कूल, तो ये हमारा सेकेंडरी हो गया। तो ये दोनों तो सोशलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है ही। इसके साथ हम मीडिया से भी सीखते हैं, पीयर से भी सीखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट। इसने पूछा है फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोशलाइजेशन इज करेक्ट बताना है, तो हमें तो पता चल गया करेक्ट, लेकिन हम फिर भी देखेंगे अदर ऑप्शंस। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में क्या कह रहा है, मैं आपको एलिमिनेशन करना भी सिखाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन क्या है, स्कूल आर द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। जैसा कि मैंने आपको बताया प्राइमरी फर्स्ट किसके इंटरेक्शन में आता है, बच्चा, तो फैमिली के आता है, तो स्कूल प्राइमरी कैसे हो जाएगा, स्कूल प्राइमरी नहीं है, तो ये तो गलत हो गया हमारा। मीडिया इज नॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। आज के टाइम पे जब आप देख रहे हो मीडिया हर जगह है। आजकल के बच्चे तो छोटे छोटे होते हैं, फोन यूज करते हैं, कार्टून्स इंटरेक्ट करते हैं, तो मीडिया कैसे हो सकता है, एक सिग्निफिकेंट एजेंसी कैसे नहीं हो सकता है, तो ये नेगेटिव, ये भी हो गया एलिमिनेट। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन डू नॉट प्ले एनी रोल इन सोशलाइजेशन, कैसे नहीं होगा, अगर कोई भी चाइल्ड हो रहा है किसी भी फैमिली में, उसका जो रिलीजन होता है मोस्टली उससे इन्फ्लुएंस होता है बच्चा, तो रिलीजियस क्योंकि एक फैमिली का ही पार्ट है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन फैमिली पे ही इंपैक्ट करता है, तो वो एक बच्चे पे जो उस फैमिली का हिस्सा है उस पर इंपैक्ट कैसे नहीं करेगा, आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, तो ये भी गलत हो गया है ना। तो हमारा सही ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इस तरह से आपको सोचना है, आपकी जो थिंकिंग पावर है उस पर वर्क करना है, आपका सीडीपी में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और अगर आप मुझसे जुड़े रहे तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको ऐसे जो मेनली बिटवीन लाइंस जो स्टेटमेंट्स है वो मैं आपको करवा दूं। थर्ड देखते हैं हम अपना क्वेश्चन, प्रोग्रेसिव क्लासरूम स्ट्रेस और फोकस ऑन। प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात करिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम स्ट्रेस नीड्स टू बी प्लेस्ड ऑन क्रिएटिंग एटमोस्फेयर वेयर। हमें बताना है कि एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम के लिए उसका एटमोस्फेयर कैसा होना चाहिए। ये भी आप कॉमन सेंस के बेस पे बिल्कुल कर सकते हो। चलिए देखते हैं हम अपने ऑप्शंस। ऑप्शन ए है हमारा, इमोशनल नीड्स ऑफ अ स्टूडेंट आर टेकन केयर ऑफ एंड दे फील वैल्यूड। कि इमोशनल जो है नीड्स
चिल्ड्रन का स्टूडेंट का क्लासरूम में उसको इंपॉर्टेंस देना चाहिए और उसकी वैल्यू करनी चाहिए टीचर को। ये हो गया, ऑप्शन साइड में रखते हैं। देखते हैं हम अपने सेकंड ऑप्शन, स्ट्रेस इज प्लेस्ड ऑन परफॉर्मेंस गोल्स। हमें परफॉर्मेंस गोल पे स्ट्रेस करना चाहिए। एंड अचीवमेंट्स इन टेस्ट पे अचीवमेंट टेस्ट डायरेक्ट टीचर, मतलब टीचर को टेस्ट पे ज्यादा इंफोसाइज करना चाहिए इमोशनल से और उसके परफॉर्मेंस पे। ये हो सकता है अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसीज अभी के करंटली एजुकेशन के पॉलिसीज के बारे में पढ़ोगे या फिर एजुकेशन में वैसे भी, तो परफॉर्मेंस के ऊपर तो होता ही नहीं है बेस। अगर हम स्टूडेंट को क्लासरूम में अच्छा एनवायरमेंट देना चाहते हैं तो ये तो गलत हो गया। थर्ड देखते हैं हम, द टीचर लीड्स एंड चिल्ड्रन फॉलो पैसिवली। ये देख लो, इस टाइप के वर्ड्स बिल्कुल आप एलिमिनेट कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू लर्न फॉर एग्जाम। फॉर एग्जाम के लिए हम बिल्कुल भी, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, ये लर्निंग, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, लर्निंग एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो ये लर्निंग पे फोकस करता है, लर्निंग पे, ना कि एग्जाम ओरिएंटेशन। ठीक है, तो देखो 3 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। ऐसे ही हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन। थर्ड का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि हमें जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम बनाने के लिए हमें क्लासरूम है उसका एनवायरनमेंट जो है वो इमोशनल जो नीड्स है स्टूडेंट्स आर टेकन केयर, उसका इमोशनल नीड्स को हमें वैल्यू देनी चाहिए और उसको एक इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो बनाना चाहिए। ये इसका करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ देखते हैं हम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पियाजे 3 mountain task. A child is shown in 3D model of 3 mountains. According to Piaget, is this a illustrative of ecocentrism, animism, project performance या फिर hypothetical thinking? तो इसमें क्या बोला इसने, अ चाइल्ड इज सोन अ 3D मॉडल ऑफ 3 माउंटेन्स अकॉर्डिंग टू पियाजे। ये देखो, क्योंकि ये थ्योरी है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल्स है चाइल्ड डेवलपमेंट के, तो वो हमको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये उसके बेस पे है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इकोसेंट्रिज्म। तो आपको पियाजे का थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसका सही ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। फिर से आया, पियाजे की थ्योरी पे बेस है, तो पियाजे इंपॉर्टेंट है, तो उसको पढ़ के ही जाना है आपको। पियाजे ऑन अ चाइल्ड्स थिंकिंग के बारे में, चाइल्ड के पियाजे की क्या थ्योरी है। जीन पियाजे प्रपोज्ड दैट चिल्ड्रंस थिंकिंग इज डैश दैट ऑफ एडल्ट्स, कि चिल्ड्रन की थिंकिंग और जो एडल्ट है उसकी थिंकिंग के बारे में पियाजे ने क्या बताया, क्या डिफरेंस है दोनों की थिंकिंग में। तो ऑप्शन है हमारे, नॉट डिफरेंट फ्रॉम, क्या दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है, क्वालिटेटिव डिफरेंट फ्रॉम एंड क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम और क्वाइट सिमिलर, क्या दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है या दोनों में डिफरेंस है, ये बताना है। तो ये आप थ्योरी पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा। तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बता दे रही हूँ कि आपको कहाँ पे थ्योरी पढ़ने की नीड है। ठीक है, तो इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। क्वालिटेटिव डिफरेंस होता है चाइल्ड और एडल्ट के थिंकिंग के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, Vygotsky difference between alone and assisted work. Lev Vygotsky refers to the difference between what a child can do on his own and what can be accomplished with some assistance. Means zone of approximation. जो ये Vygotsky ने दिया है, इन्होंने क्या बताया कि चाइल्ड जो स्टेज है यहाँ पे 3 स्टेज है। ये फर्स्ट हम मानते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यहाँ पे ऐसी चीजें आएगी जो बच्चा खुद बिना किसी के हेल्प के कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसी चीजें आएगी जो बच्चा थोड़े बहुत असिस्टेंट के साथ कर सकता है। और लास्ट है वो बच्चा खुद कर ही नहीं सकता है, वो उसको जरूरत ही होती है। ठीक है, टीचर की जरूरत। तो उसमें बताया है कि जो Vygotsky है वो रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द व्हाट चाइल्ड कैन डू और ही इज ऑन और व्हाट कैन ही अकम्प्लिश्ड विद समवन असिस्टेंट। तो उसको क्या कहा, जॉन ऑफ अप्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ये कहा गया Vygotsky ने, इसको ये कहा गया जो मैंने आपको बताया जो भी। ठीक है, ये है हमारा 6th क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7, रेसिप्रोकल टीचिंग, ये इसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, क्या है हमारा, पेडागोजिकल स्ट्रेटजी ऑफ रेसिप्रोकल टीचिंग इज बेस्ड ऑन, किस चीज पे बेस्ड है। हमारे ऑप्शंस है, बिहेवियरिस्ट प्रिंसिपल, सोशियो कल्चरल अप्रोच, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरीज ऑफ लर्निंग या फिर हार्वर्ड गार्डनर्स स्ट्रक्चर ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे आप देखोगे तो रेसिप्रोकल टीचिंग की बात की गई है 7th क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सोशियो कल्चरल अप्रोच। ये बात करता है रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होता है, स्टूडेंट और टीचर, टीचर भी कुछ स्टूडेंट से सीखेगा और स्टूडेंट तो टीचर से सीखेगा ही, इसी को रेसिप्रोकल टीचिंग कहा गया, जो कि ये सोशियो कल्चरल अप्रोच है के अंडर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, कोएलबर्ग मोरल रीजनिंग ऑफ रूही सेज stealing is wrong under any circumstances, it is wrong to steal according to कोहेलबर्ग, रूही is at। देखो कोहेलबर्ग की थ्योरी है, जब आप पढ़ोगे तो इन्होंने एक स्टोरी पे एक्सपेरिमेंट किया था कि एक इंसान था, मैन, वो उसकी वाइफ इल थी, तो उसके पास पैसे नहीं थे मेडिसिन के लिए। तो जब वो डॉक्टर के पास गया तो उसके पास कम पैसे थे उससे, तो उसने वहां से चोरी कर ली। तो उसी के बेस पे है कि रूही जो है एक चाइल्ड है, तो उसको ये बताया गया कि ऐसे ऐसे स्टोरी हुआ, तो उसने बोला कि वो चोरी करना गलत है, उसके लिए पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ठीक है, तो रूही कौन से स्टेज पे है ये बताना है हमें क्वेश्चन नंबर 8 में।
तो हमारे ऑप्शंस देखते हैं हम। प्री कन्वेंशनल लेवल पनिशमेंट, ऑबिडेंस एंड ओरिएंटेशन। प्री कन्वेंशनल लेवल पर्सनल रिवॉर्ड्स ओरिएंटेड, देन कन्वेंशनल लेवल लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेड, और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल सोशल एंड ट्रस्ट ओरिएंटेड। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3। जो रूही है वो कन्वेंशनल लेवल पे है, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर को है उसको फॉलो करना है, कि लॉ एंड ऑर्डर फॉलो होने चाहिए किसी भी कंडीशन में। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, गार्डनर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। व्हाट डज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस मीन्स? गार्डनर के अकॉर्डिंग पर्सनल इंटेलिजेंस क्या है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या है? ऑप्शन है हमारे अबिलिटी टू discriminate complex inner feelings, ability to detect and respond to moods, temperature, motivations of others, ability to use the body skillfully, and ability to perceive the visual special words accuracy। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कि ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जो है वो एबिलिटी है टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू द मूड्स, टेम्परेचर एंड मोटिवेशन ऑफ अदर। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, कि हम दूसरों के बारे में, उसके मूड्स, उसका बिहेवियर के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10, एनईपी 2020 असेसमेंट इंक्लूजन क्या है? एनईपी प्रोसेस इंक्लूजन ऑफ डैश एंड डैश टू असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कि असेसमेंट के चिल्ड्रन के लिए एनईपी में क्या क्या है इंक्लूड किया गया है फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन। हमारे ऑप्शन है ग्रुप वर्क, सेल्फ असेसमेंट, प्रोजेक्ट, standard test and portfolios, and norm reference and certain and reference test। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रुप वर्क एंड सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, एनईपी के अकॉर्डिंग है ये, तो ये फैक्ट है, ये आपको याद करना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट के बारे में है। फॉर कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट अ टीचर शुड, एक कॉम्प्रिहेंसिव यानी ओवरऑल, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है पूरी तरीके से, तो ओवरऑल असेसमेंट के लिए टीचर को क्या करना चाहिए ये बताना। तो हमारे ऑप्शंस देखते हैं। कंसीडर स्कोर बेस्ड करेक्ट आंसर्स क्विज। स्कोर यहाँ पे है, आपको वर्ड्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है। कंसीडर ओनली error made by children, consider outcomes as well as process of learning, use standardized test for all student, standardized test for all student। तो अगर आप देखोगे तो आप कौन कौन से क्वेश्चन जो ऑप्शन है एलिमिनेट कर सकते हो। स्कोर बेस्ड बोला है, एलिमिनेट कर दो बिल्कुल। कंसीडर ओनली, हमें सिर्फ एरर पे, कॉम्प्रिहेंसिव बोला है इसने, तो क्या हम सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करेंगे? नहीं। कंसीडर आउटकम्स एज वेल एज प्रोसेस ऑफ लर्निंग, हमें आउटकम और प्रोसेस जो लर्निंग है उस पर फोकस करना है। ठीक है, करेक्ट। यूज द स्टैंडर्डाइज टेस्ट फॉर ऑल, एक ही जैसा नहीं, एक ही जैसा नहीं करना है हमें, एज पर स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जेंडर एग्जाम्पल। गर्ल्स डूइंग हाउस होल्ड चोर्स इंस्टेड ऑफ बॉयज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बिल्कुल कर सकते हो कॉमन सेंस बेस पे। हमारे ऑप्शन है जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, ये इक्विटी है, जेंडर इक्वालिटी एंड जेंडर रेलिवेंस। इक्विटी क्या होता है? अगर ये इतना है, ये इतना, ये इतना है, तो हम सबको सेम पे ला देंगे यहाँ इस पॉइंट पे। इक्वालिटी होता है सब इक्वल है। ठीक है, ये इक्विटी और इक्वालिटी में डिफरेंस है। ये हो गया। तो आप ऑब्वियस बात है, आप ये देख के क्या लग रहा है कि बॉय गर्ल्स को सिर्फ और सिर्फ घर के काम करने चाहिए, ये एक स्टीरियोटाइप जेंडर बायस है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, प्रोग्रेसिव एजुकेशन नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। कौन सा इसमें से प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ये बताना है हमें। विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है, हमारे ऑप्शन है फोकस ऑन कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, होल्ड पे रखते हैं। एनकरेजिंग रोट मेमोराइजेशन, आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस पे जो वर्ड्स है उस पे फोकस करना है। एम्फेसाइज ऑन कोलैबोरेटिव लर्निंग, प्रमोटिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो इसमें क्या पूछा है? प्रोग्रेसिव क्लासरूम एजुकेशन नॉट है, कैरेक्टर कौन सा है? तो ये बिल्कुल है, ये भी है, ये भी है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, ये नहीं है प्रोग्रेसिव लर्निंग का कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, Vygotsky लैंग्वेज एंड थॉट्स की। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट फ्रॉम द Vygotsky एंड पर्सपेक्टिव, से हमें बताना है कि कौन सा इनमें से करेक्ट है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लैंग्वेज फैसिलिटेट्स डेवलपमेंट ऑफ हायर मेंटल फंक्शन, जो लैंग्वेज है वो डेवलपमेंट को जो है एनकरेज करता है, ये मानो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा लैंग्वेज हिंडर्स डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव faculties. Next, language does not play a role of cognitive development and through the occur in independent of language and thoughts are occur independent of language and development। तो आप देखो लैंग्वेज क्या डेवलपमेंट से अलग है? लैंग्वेज नहीं आएगा जब तक डेवलपमेंट बहुत हद तक डिफिकल्ट हो जाता है। तो लैंग्वेज डज नॉट प्ले एनी रोल, ये तो बिल्कुल गलत है, एनी रोल, डज नॉट प्ले एनी रोल। ठीक है, लैंग्वेज हिंडर्स डेवलपमेंट, हिंडर्स नहीं करता है वो तो। और अगर देखते हो आप किसी को लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उनके डेवलपमेंट में प्रोसेस में भी डिले होता है। थॉट्स अकर्स इंडिपेंडेंटली ऑफ डेवलपमेंट, रॉन्ग।
हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैंग्वेज फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ हायर मेंटल फंक्शन। ठीक है, आपको ऑप्शंस पे बहुत अच्छे से फोकस करोगे, आपका ऑप्शन आंसर सही आएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, टीचर एनकरेज कम्युनिटी लर्निंग। टीचर कैसे कम्युनिटी जो लर्निंग है उसको एनकरेज करेंगे, देखते हैं हम अपने ऑप्शंस। रिकग्नाइजिंग नॉलेज चिल्ड्रन गेन थ्रू कम्युनिटी, क्या नॉलेज जो चिल्ड्रन गेन करता है कम्युनिटी उसको रिकग्नाइज करेगा, बिल्कुल। अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग टास्क प्लेस इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, बिल्कुल। इंपॉर्टेंस ऑफ लिंकिंग स्कूल नॉलेज विद लोकल नॉलेज, बिल्कुल सही, ये इम्फोसाइज किया जाता है। गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू स्कूल नॉलेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन 1 2 3 तीनों करेक्ट है। देखते हैं कहाँ पे हमारा ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे 15 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट 15 और है, ये मैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट में डिस्कस करूंगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके इन 15 क्वेश्चन में से 7 to 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉमन सेंस के बेस पे आप एलिमिनेट मेथड यूज करके आप उसको करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये सीरीज लेके आई हूँ ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जो स्कोर कर पाए और अपना जो टाइम है उसको अदर सब्जेक्ट यानी हिंदी, इंग्लिश और जो हमारा है और सोशल साइंस है जिसका, वो सोशल साइंस पे दे, जिनका मैथ है वो मैथ पे। ठीक है, तो उस पर हम और अपना एक्स्ट्रा टाइम दे सके। ठीक है, इसमें मैं आपको अपना लास्ट वीडियो में मैं आपको स्कोर कार्ड अटैच कर दूंगी अपने टेस्ट का, उसमें आप देख सकते हो कि मेरा 25 के अराउंड ही नंबर्स आए हैं। ठीक है, तो आप भी ऐसे इतना स्कोर कर सकते हैं बहुत कम टाइम देके। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।